नमस्कार साथियों, मैं अंकित पाल आपके बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। मैं ये वीडियो लेके आया हूँ डियरिंग अलाउंस के लिए। डियरिंग अलाउंस कब कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और क्या इसके पैरामीटर होते हैं जिस हाँ जी, जिसके लिए इसको दिया जाता है। देखिए, डियरिंग अलाउंस सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये महंगाई, डियरिंग अलाउंस का मतलब महंगाई भत्ता, महंगाई जो है बढ़ती जा रही थी और सरकारी कर्मचारियों का जो मूल वेतन था वो बहुत कम था। तो उसको देखते हुए कुछ हमारे संगठनों ने ये महंगाई भत्ते के लिए आवाज़ उठाई और वो मिला भी। अब ये महंगाई भत्ता जैसे जैसे बढ़ता है, इसके साथ साथ हमारे जो अन्य भत्ते हैं जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हो गया, ये भी धीरे धीरे ग्रो करते हैं। हाउस रेंट हो गया, ये भी ग्रो करता है। ये जो है हमें डियरिंग अलाउंस एक तो साल के प्रारंभ जनवरी से लगता है, दूसरा जो मिलता है वो जुलाई से। लेकिन आज तक की हिस्ट्री है, कभी 2-3 महीने के बाद एरियर के साथ मिल गया तो ठीक है, लेकिन हमेशा ही ऐसा होता है कि ये 2-3 महीने बाद ही इसका डिक्लेयर होता है कि इतने परसेंट मिलेगा, तब जाके वो एरियर जुड़ के आता है। इतना लेट चलता है, बताइए जी। अब चलिए, महंगाई भत्ते के बारे में बता रहे थे तो डीए के बारे में बताते हैं। देखिए, इस बार अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस या नोटिफिकेशन नहीं आया है कि सरकार इतना टीए बढ़ाएगी। ये अलग अलग एजेंसियां हैं, कुछ 2% बता रही हैं, कुछ 3% बता रही हैं, लेकिन 3% से ऊपर जो भी बता रही हैं वो एकदम फर्जी। 3% से ऊपर सरकार देगी ही नहीं। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ डियरिंग अलाउंस की कैलकुलेशन क्या होती है। देखिए, मान लीजिए कि आपकी सैलरी 10,000 है, आपका जो बेसिक है वो 10,000 है। अभी अगर करंट में हम देखें तो करंट में हमारा जो है 55% डीए है। अब इससे क्या हो गया कि हमारा 5,500 रुपये डियरिंग अलाउंस बना। 5,500 डियरिंग अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, और बेसिक हमारा 10,000, कितना हो गया 15,500। अब इस पे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जिस कंडीशन में वो रहता है, एक्स वाई जेड, अगर एक्स में रहता है तो फिलहाल 10% एचआरए है, वाई में रहता है तो 20% और जेड में रहता है तो 30%। तो उसी के हिसाब से इसको एचआरए मिलता है और उसी के हिसाब से इसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसे टीए के नाम से जानते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। अब दूसरा, देखिए, आसान नहीं है गवर्नमेंट नौकरी करना। गवर्नमेंट नौकरी करना आसान नहीं है मेरे भाई। हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे वो डियरिंग अलाउंस हो या फिर आपका वेतन आयोग से लड़ना हो। 8वें वेतन के लिए जैसे अभी लड़ाई चल रही है, अभी कमेटी तक नहीं बनी है। अब ये डियरिंग अलाउंस में, अब देखिए आप, डियरिंग अलाउंस जो होता है हमारा पूरे मार्केट की, जो हमारे उपयोग में होने वाली चीज़ें होती हैं, पूरे मार्केट की जैसे उपयोग में होने वाली चीज़ें हो गई, खाने पीने की चीज़ से लेकर रोज़मर्रा की जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सभी को यूज़ किया जाता है कि कहाँ कितनी महंगाई बढ़ी, कितनी घटी। तो ये सब देख के पूरा कैलकुलेशन करके तब जाके ये हमें डीए मिलता है कि सरकार डिसाइड करती है कि हमें डीए 2% देना है या 3% देना है। तो जितनी भी एजेंसियां, मैं तो सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई फालतू वीडियो पे बिल्कुल ध्यान ना दें कि कोई बता रहा है 3%, कोई बता रहा है 4%, कोई 5%। देखिए, डीए अगर मैक्सिमम हुआ तो आपका 3% मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि अभी वित्त मंत्रालय ने, देखिए, जीएसटी पर काफ़ी दाम कम किए हैं। अब उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? पिछले 10-11 साल से जीएसटी पर कम नहीं हुए, अब धड़ाक से आके जब 8वां वेतन आने को हुआ, धड़ाक से आके कम हो गए। सोचिए,
जब ये धड़ाक से इन्होंने कम किए हैं, महंगाई थोड़ी गिरेगी, तभी ये लोग 8वें वेतन में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कटौती करेंगे कि नहीं नहीं जी, महंगाई तो कम है, हमने इतना कम कर दिया, इतना नहीं देंगे, हम इतना देंगे। मैं सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अफवाहों पर ना जाएं। देखिए, अगले हफ्ते इसका निष्कर्ष निकल ही आएगा कि डीए कितना बड़ा है और कितना नहीं, और हो सकता है कि सितंबर की सैलरी के साथ आपका जो एरियर है डीए का वो भी मिल जाएगा, और जो बढ़ा हुआ डीए है वो भी मिल जाएगा। जनवरी 2026 से आपका डीए बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनवरी 2026 के बाद 8वां वेतन आयोग लगना है। 8वें वेतन आयोग लगना है। जनवरी 2026 के बाद आपको कोई डीए नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा इसका मतलब ये नहीं, जो आपका रेगुलर चल रहा है, अगर 3% बढ़ता है तो 58% मिलता रहेगा आपको, जब तक उसकी घोषणा नहीं हो जाएगी कितना परसेंट मिलेगा, कितना एरियर आएगा उसका। मिलेगा, जरूर मिलेगा, एक एक पैसा सबका मिलेगा। जी जी जी, ठीक है दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए थोड़ा छोटे चैनल वालों को भी सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम, देखिए अभी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो क्यों काहे नहीं आएगा, नॉलेज आएगा ना। जी देखिए जी, नहीं, मेरी बिल्कुल कैलकुलेशन सही है कि 3% से ऊपर डीए नहीं मिलेगा। जी ओके दोस्तों, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि फालतू अफवाहों पर ना जाएं। ना ही कोई वेतन आयोग का भी कमेटी का गठन हुआ है, ना ही उसका कोई अध्यक्ष चुना गया है, ना ही कोई मतलब कुछ नहीं हुआ अभी वेतन आयोग का, सिर्फ अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।